पश्चिम बंगाल पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह करवाने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के पश्चिम बंगाल में बनने जा रहे हैं और क्या तैयारी पश्चिम बंगाल में की गई है बीजेपी की तरफ से, वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और इसके मायने क्या है, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी, अभी हम जैसे बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है या जो मंत्रिमंडल होगा या जो चेहरे होंगे उस पर अभी सीक्रेट रखा गया है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ संभावित नाम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका अपना जो प्रेडिक्शन है वो क्या कह रहा है? कितनी महिलाएं हो सकती हैं? क्या आर्जिकर जो पीड़िता की मां है वो, या फिर संदेश खाली की रेखा पात्रा, इनको भी मौका दिया जा सकता है? देखिए, जहां तक महिलाओं तस्वीर आ गई है, क्योंकि ये तस्वीर दिखा दे। शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं और अब वो शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप फिर तस्वीरें वहां की देखेंगे और ये आयोजन कितना भव्य होने जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण दिन है शुवेंदु अधिकारी के लिए भी। आप सोचिए जरा, जिस तरीके से टीएमसी में रहते हुए वो पॉलिटिक्स करते रहे, ममता बनर्जी के बाद जो पहला नंबर था वो शुवेंदु अधिकारी का ही था, लेकिन जैसे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ता चला गया, शुवेंदु अधिकारी ने भी अपनी पॉलिटिक्स की राह बदली और यहाँ पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता को देखिए। उन्होंने इस बात को समझा और पकड़ा। शुवेंदु अधिकारी का वेलकम हुआ और फिर शुवेंदु अधिकारी ने भी अपने आप को साबित करके दिखाया। चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2026 की ये 207 की प्रचंड जीत हो, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नंदीग्राम तो जीता ही जीता और 2 बार सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को उन्होंने हराने का रिकॉर्ड भी बनाया और इस बार तो भवानीपुर में नंदीग्राम से ज्यादा बड़ी मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व वाला मॉडल है, अगर उसमें कोई व्यक्ति फिट बैठता है तो वो शुवेंदु अधिकारी हैं। मनोज जी, हाँ, प्रतिनिधि की बात हो रही थी, शुवेंदु अधिकारी की बात है, तो देखिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे अनुभव के साथ साथ प्रतिनिधि भी देने की बात करेंगे, चूंकि उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर का है, डेवलपमेंट का है, यानी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चूंकि बार बार इसकी चर्चाएं हुई हैं, मीडिया से हो चाहे आम जनता की बात हो, लोगों का चुनाव भी इसीलिए हुआ है कि राज्य में हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें हमारे लिए रोजगार पैदा किया जाए। तो इन सब बातों का ध्यान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रखेगी और अनुभव के साथ साथ नए लोगों का भी वहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा। और किसी तरह का कोई शंका नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का बिल जिस तरीके से गिरा और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया महिलाओं को लेकर, तो वहां प्रतिनिधित्व भी उसी हिसाब से मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसका ध्यान रखते हुए बंगाल में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक अच्छे मंत्रिमंडल का देगी। और राजनीति में कहा भी जाता है कि जो करना होता है वो बताया नहीं जाता है, तो देवेंद्र जी को तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी जो 11 बजे होगा उसकी सूचना शायद कुछ मिनटों पहले भी मिल सकती है, तो हो सकता है चैनल्स पे आने से, दिखाने से पहले हम लोगों के पास सूचनाएं आ जाए। इंतजार ही अभी समय का है।